इनके पास में तलवारें नहीं थी मगर एक बड़ी चीज थी, और वो बड़ी चीज ये, इन्हें अल्लाह की जात पे भरोसा था। हमारा यकीन कमजोर होता जा रहा है। हम इलाके के अमीर कबीर आदमी के सामने हाथ जोड़ के तो खड़े हो जाएंगे मगर अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़े होने को तैयार नहीं है। जबकि हम जानते हैं इलाके का चौधरी क्या कर सकता है, क्या देगा वो हमें। परेशान मत होना, मौलाना लोग भाग गए, अगर स्टेज से चले गए तो इस बात से आप टेंशन मत लेना। मैं हूं, जब तक सुनोगे तब तक सुनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आदमी 10 भी रह जाते ना, इतने भी नहीं होते, 10 भी होते, और वो कहते हमें सुनना है, तो फिर मैं इंशाअल्लाह उसी तरह से सुनाता जिस तरह से मैं सुनाता हूं, और अभी भी उसी तरह से इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा। हमें हमारे इलाके का अमीर, मालदार, चौधरी, सरमायादार क्या दे सकता है, या कोई भी क्या दे सकता है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ बहाना है, खुदा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, वो देने पर आ जाए तो फकीरों को बादशाह बना दे। बोलो, बनाया नहीं उसने चाय वाले को, उसी ने तो बनाया। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नवाजे तो फिर क्या बात है, वो नवाजे तो फिर क्या कहना। क्योंकि दुनिया में कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, कोई कितना ही मालदार क्यों ना हो, आखिर उसका खजाना कम होता जाता है। वो अपने माल से निकालेगा, खजाने से जितना निकालेगा खजाना उतना कम होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। क्या आपने देखा नहीं, जो 100 साल पहले बड़े मालदार थे, उन्होंने खजाने जब कम करने शुरू किए तो उनके खत्म हो गए, उनके पास आज कुछ नहीं बचा, जमींदारियां खत्म हो गई, उनके मालो दौलत सब खत्म हो गए। याद रखना, दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना खत्म हो सकता है मगर अल्लाह का खजाना ऐसा, उसमें कभी कमी नहीं आती है, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं आती। और याद रखना, जब अल्लाह नवाजे, जब अल्लाह करम फरमाए तो जिस पे अल्लाह नजरे इनायत कर दे उसके खजाने भी बढ़ते जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके भी बढ़ते जाते हैं, बस बंदा यकीन मजबूत रखे। आज यकीन कमजोर हो गए, शिकवे बहुत है, शिकायतें बहुत है। रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, ठोकर लग गई, ठोकर, पैर में पत्थर लगा, पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा, जबान पर क्या आया, फौरी तौर पे शिकायत, अरे यार पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। ना मेरे भाई शिकवा न किया करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो हर हाल में। आज हमारी जबानों पर शुक्र के कलमे नहीं हैं। और जानते हो शुक्र का मफहूम क्या है? शुक्र का मफहूम, शुक्र से जिंदगियां खाली हैं हमारी। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें राजी रहो, जिस हाल में परवरदिगार रखे उसमें उसका शुक्र अदा करो। जब बंदा साबिर और
अल्लाह ताला उसके मकाम को बुलंद कर देता है, अल्लाह ताला उसे इज्जतों की मसनदें अता फरमा देता है। मगर शुक्र सिर्फ यही नहीं होता कि आपने जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, हो गया, इतने में शुक्र अदा नहीं होता, बल्कि फरमाया गया शुक्र का सही तरीका क्या है। फरमाया शुक्र का सही तरीका ये है, अल्लाह ताला ने, परवरदिगारे आलम ने जो भी आपको नेमतें अता की, अल्लाह ने जिन जिन नेमतों से नवाजा, उन नेमतों के जरिए उसका शुक्र अदा किया जाए। किस तरह से? अल्लाह ने आपको हाथ अता किया तो ये हाथ उसकी फर्मा बरदारी में रहे, उसकी नाफरमानी में न जाए, ये उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह ने हाथ दिया, तू इस हाथ से क्या करेगा, अब तुझे फैसला करना है। ये हाथ तेरा कैसे शुक्रगुजार बने। ये हाथ अगर शराब के गिलास उठाने लगा तो नाशुक्री है। ये हाथ अगर जुए के पत्ते हाथ में उठाने लगा, ये नाशुक्री है। ये हाथ अगर किसी मजलूम के ऊपर उठने लगा, ये नाशुक्री है। हाँ, शुक्र क्या है इस हाथ के लिए? शुक्र ये है कि ये हाथ जब भी उठे लोगों की सलामती के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे गरीबों की मदद के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे यतीमों के सरों पर दस्त शफकत रखने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे अपनी माँ के पैर दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे बाप के पैरों को दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे कुरान करीम हाथ में उठाने को उठे, ये हाथ जब भी उठे अल्लाह के नबी की हदीसों को हाथ में पकड़ने को उठे। याद रखना इस हाथ का शुक्र ये है, अगर इसका तूने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, अगर ये हाथ शुक्रगुजार न बन सका तो याद रखना ये हाथ खुद मैदान कयामत में अल्लाह की अदालत में गवाही देगा। ये हाथ कहेगा या अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार, इसने मुझे शुक्रगुजार बनने नहीं दिया। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने चोनी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब ईमानदारी से खुद फैसला कर लो और खुद सोचो, ये हमारा हाथ जिस लिए उठना चाहिए था क्या उस लिए उठ रहा है? हमारा हाथ उठ रहा है चोरियां करने को, हमारा हाथ उठ रहा है लोगों को तकलीफ पहुंचाने को। अल्लाह ताला ने ये आंखें अता की, इनका काम क्या है? देखना। ये आंखों में जो पुतलियां रखी हैं अल्लाह ने, ये नहीं देखती, ये नहीं दिखाती, गलत फहमी है आपकी। अगर कोई आदमी ये समझता हो कि आंखों में जो पुतलियां हैं ये दिखाती हैं, नहीं नहीं, जो लोग नाबीना होते हैं उनकी आंखों में भी पुतलियां होती हैं। क्यों? ऐ लोगों याद रखो, आंखों का काम दिखाना, मगर फकत ये आंखें नहीं दिखाती। इन आंखों पर जब अल्लाह का करम होता है तब ये दिखाने लग जाती है। यानी आंखों की पुतलियों का काम दिखाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत शामिल हो तब इन आंखों से नजर आता है, वरना आंख वाले भी नहीं देख पाते। आंखों का काम देखना। अब ये फैसला आपको मुझे करना है कि आंखों को शुक्रगुजार कैसे बनाए, ये आंखें कैसे शुक्रगुजार बनेगी। तो पता ये लगेगा, मिजाज ये मिलेगा। इन आंखों को शुक्रगुजार बनाने का तरीका ये वो देखो जो इस्लाम दिखाना चाहता है, जो कुरान दिखाना चाहता है, जो मुस्तफ़ा की शरीयत दिखाना चाहती है, बस वो देखो, उसके अलावा कुछ न देखो। अब इस्लाम क्या दिखाना चाहता है? इन आंखों से देख, तू पाक मनाजिर देख ले, इन आंखों से देख तू अल्लाह का घर काबा देख ले, इन आंखों से देख तू मुस्तफ़ा का प्यारा गुम्बद देख ले, गुम्बद खजरा देख ले, इन आंखों
से मुस्तफ़ा की जालियां देख ले, इन आंखों से अल्लाह का कुरान देख ले, इन आंखों से हदीस की किताबें देख ले, इन आंखों से तू बुजुर्गों की किताबें देख ले, इन आंखों से अपने गांव की मस्जिद देख ले, इन आंखों से मोहब्बत के साथ मुस्कुराते हुए बाप का चेहरा देख ले, इन आंखों से मुस्कुराते हुए मोहब्बत के साथ माँ का चेहरा देख ले। अगर तू मुस्कुरा कर मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मगर मेरे अजीज, अल्लाह ने आंखें तुझे यही सब देखने के लिए दी है। अब तू अपनी आंखों की हिफाजत खुद कर ले, अपनी आंखों का मुहाफिज खुद बन जा। बड़े अफसोस की बात है, आज हमारी आंखों को जो देखना चाहिए था वो नहीं देख रही है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी आंखें देख क्या रही हैं? मोबाइल पर गंदे मनाजिर देख रही हैं। बताइए, ये आंखें कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में कहेंगी नहीं, या अल्लाह इसने हमेशा मोबाइल की गंदी तस्वीरें सामने रखी, मालिक ये मुजरिम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह का कुरान कहता है कयामत के दिन ना जबान पर लगेगा ताला, हाथ देंगे गवाही, इनसे क्या किया तूने, ये हाथ खुद बताएंगे अल्लाह की अदालत में। क्योंकि जबान से आदमी मुकर जाता है। अच्छा, अल्लाह की अदालत में तो मुकर नहीं सकता ना, यहां की अदालतों में भले मुकर जाए, सेशन कोर्ट में मुकर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकर सकता है, बयान बदल सकता है, हाई कोर्ट में बयान बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी बयान बदल सकता है, मुकर सकता है। मगर याद रखो, एक सबसे बड़ी अदालत है जो अहकमुल हाकिमीन की अदालत है, जो अल्लाह की अदालत है। वहां तू मुकर नहीं सकता। जो कुछ यहाँ किया सारा का सारा अल्लाह की अदालत में सब कुछ सामने होगा, दफ्तर रखे हुए होंगे, मुकरने का कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा, बच ही नहीं सकता। तो कोई सूरत ही नहीं है बचने की, गुंजाइश ही नहीं निकल सकती। आंखें बड़ी खता करती हैं, आंखें पहली मुजरिम होती हैं। और ये बड़ी मशहूर सी बात है, एक आदमी ने ना एक फल तोड़ लिया एक दरख्त से, तो ये चोरी थी, किसी के बाग से चोरी से फल तोड़ लिया, तो उसे पकड़ा तो मारा तो उसकी आंखों में आंसू आए। ये भी याद रखना, जुर्म का आगाज जहां से होता है, जुर्म की सजा तकलीफ के असरात भी उसी जगह से वहीं से जाहिर होते हैं। यानी आंख ही किसी चीज को देखती है ना। पहले किसी की जेब से 100 का नोट निकल के गिर गया, आंखों ने देखा। जब आंखों ने देखा 100 का नोट पड़ा हुआ है तो दिल अब यहां तबीयत में मिजाज में खोट आ गया। कभी 100 रुपए हैं, उठा लो, पता भी नहीं लगेगा किसी को, आराम से चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, मजा आ जाएगा। पहला काम आंखों का, इन आंखों की हिफाजत जिसने कर ली वो बहुत 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 बड़े बड़े गुनाहों से बच सकता है।
मोबाइल आपने आंखों के सामने किया, आंखों ने देखा, जब आंखों ने गंदे मनाजिर देखे, जब आपने मोबाइल में नाचती हुई लड़कियां देखी, उनके नंगे बदन देखे, तो जवान का दिल फिर जो है गड़बड़ा गया। पहला कसूर किसका? आंखों का। पहला कसूर आंखों का। आंखें देखती हैं तब दिल फैसले लेता है। दिल अगर तेरे काबू में नहीं है तो नफ्स उसे बहका के गलत फैसला सुनाएगा, और वो गलत फैसला तुझे गुनाहों के दलदल में धकेल देगा। क्या वजह है कि आज घरों में कुरान तो रखे हुए हैं, मगर सिर्फ ताकों के अंदर, अलमारी के अंदर, हर वक्त हाथ में मोबाइल है, मगर कुरान दिन में एक बार भी नहीं उठाया जा रहा। बहुत बड़ा जलसा किया आपने, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ा मजमा आया, बहुत मेहनतें की, अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल करे। मगर ये जितना बड़ा मजमा आया था, जितने लोग आए थे आकर चले गए, और जितने आप बाकी हैं सब अपने आप, खुद अपने आप से अपने बारे में सवाल कर ले। मैं नहीं किसी को कहता, खुद अपने आप से अपने बारे में सवाल कर ले कि मुझे कितने दिन हो गए कि मैंने कुरान को इन हाथों में उठाया है। कितने दिन हो गए? महीनों गुजर गए, रमजान जब आया था तब हमने हाथों में कुरान उठाया था, तब थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा था। अब रमजान सामने आने को है, तब से हमारे हाथों में कुरान नहीं आया। बदकिस्मती है हमारी, तुम जानते नहीं अजीजों, आज हम कुरान हाथों में उठाने को तैयार नहीं, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। कल बड़े जुल्म हो रहे थे, सहाबा को मारा पीटा जा रहा था, और काफिर ये कहते थे कुरान न पढ़ना, कुरान की तिलावत न करना। वो जुल्म तो सहते थे, मगर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमने तो सोच लिया ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी, ये मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी, पढ़ने वाले तलबा, ये काफी है कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, हमारे पास फोन करते लोग, हजरत कुरान चाहिए, हजरत कुछ पारे हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत कलमा शरीफ पढ़ा हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत अगर आयत करीमा पढ़ी हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत अगर कुछ जिक्र अस्कार किया हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है। ऐ मेरे मोमिन भाइयों, कितने शर्म की बात है, फोन कर कर के इधर उधर कहा जा रहा है कुरान पढ़ा हो तो कुछ पारे दीजिए, कुरान पढ़ा हो तो कुछ पारे दीजिए। हाय कितने शर्म की बात है, इधर उधर कुरान के पारे मांगने वाले, इधर उधर से कुरान की तिलावत मांग के कराने वाले। ये सोच ले तू भी तो कुरान पढ़ सकता था, तेरे घर वाले भी कुरान पढ़ सकते थे, तेरे रिश्तेदार भी कुरान पढ़ सकते थे। बदकिस्मती ये कि आज कुरान से रिश्ता इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया। कुरान ताकों में रखा है, गर्दो गुबार उस पर चढ़ गया है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते, कुरान को उठाने वाले नजर नहीं आते। याद रखना, आप क्या समझते हो, ये जो फसलें लहलहा रही है, ये जो बारिशें हो रही है, ये जो मौसमों का निजाम चल रहा है, ये जो गर्मी आती है फिर जाती है, ये जो सर्दी आती है फिर चली जाती है, ये जो बरसात आती है और जमीन को सैराब कर देती है, ये जो फसलें लहलहाती है, ये जो हवाएं चलती है, ये जो फ्री ऑक्सीजन मिलती है, ये जो सारा कुछ निजाम चल रहा है, ये
जो सूरज निकलता है फिर शाम को गुरूब हो जाता है, ये जो चांद की चांदनी नजर आती है, ये जो सितारे जगमगा रहे हैं, ये जो निजाम शमसी चल रहा है, क्या जानते हो क्यों चल रहा है? याद रखना, अभी कुरान पढ़ने वाले दुनिया में मौजूद है, कुरान की तिलावत हो रही है, तो ये दुनिया का निजाम अभी चल रहा है। जिस दिन कुरान पढ़ने वाले नहीं रहेंगे ना, ये निजाम शम्स और कमर रुक जाएगा। ये जो तुम्हारे गांव में तुम्हें छोटे छोटे मदरसे के बच्चे नजर आते हैं ना, टहलते हुए शाम को, तुम तो सिर्फ देखते हो किसी मदरसे में पढ़ने वाला कोई गरीब का बच्चा है, मगर तुम नहीं जानते ये सुबह फजर में जब तुम सोते होते हो, जब अपने बिस्तर पे उल्टे पड़े होते हो, 3 घंटे 4 घंटे की मूवी देखकर जब तुम सोते हो, तब एक मदरसे में पढ़ाने वाला उस्ताद बेदार होता है। मोहतमिम साहब का मदरसा है माशाअल्लाह। जब कोई वहां बेदार होता है, फिर वो तलबा को बेदार करता है, जगाता है, फिर ये बच्चे उठते हैं, सर्दी के मौसम में वुजू करते हैं, तो बिस्तर से हाथ पैर निकालने को तैयार नहीं है, उठकर वुजू करते हैं, फिर वुजू करके ये अपने नन्हे नन्हे हाथों से कुरान उठाते हैं, फिर ये बैठ जाते हैं और झूम कर पढ़ने लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब ये छोटे छोटे बच्चे अल्हम्द की अलिफ से लेकर, अल्हम्द की अलिफ की चोटी से लेकर वन्नास के सीन के घेरे तक पहुंचते हैं, ये वहां पर झूम के पढ़ रहे होते हैं। याद रखो, ये छोटे छोटे बच्चे कुरान इधर पढ़ते हैं, उधर रब की रहमतें जोश में आ जाती है, अल्लाह खुश होता है। अभी इस बस्ती के अंदर, अभी इस इलाके के अंदर कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमतों को उन बस्तियों पर बरसाता है जहां कुरान पढ़ने वाले ये बच्चे, कुरान पढ़ने वाले ये तलबा, कुरान पढ़ने वाले ये कारी, कुरान पढ़ने वाले ये उलमा, कुरान पढ़ने वाले मुसलमान, कुरान पढ़ने वाली खवातीन, कुरान पढ़ने वाले बुजुर्ग, कुरान पढ़ने वाले जवान मौजूद होते हैं। याद रखो, एक बंदा भी अगर उस आबादी, उस बस्ती में कुरान को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला वहां पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस सरजमीने चौनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। तो अब गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों, हमारे हाथ भी शुक्रगुजार बने, आंखें भी शुक्रगुजार बने, जबान भी शुक्रगुजार बने। सिर्फ इतना नहीं कि कह दिया और शुक्र अदा हो गया, फिर ये सर शुक्रगुजार बने, अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। और याद रख लेना अजीजों, एक और बहुत काम की बात बता रहा हूं। जब लगे कि बड़ी परेशानियां हैं, जब लगे कि मुश्किलें हैं, जब लगे कि दुश्वारियां हैं, जब हालात तेरे मुखालिफ हो, जब कारोबार न चलता हो, जब कोई रास्ता नजर ना आता हो, जब दुश्वारियों से निकलना दुश्वार नजर आता हो, जब परेशानियां हद तजावुज को पहुंचती हों,
तो तू उस वक्त में कुछ और न करना, बल्कि रात के सन्नाटों में अपने रब की बारगाह में सर झुकाना और अपने रब की बारगाह में जाकर अपनी परेशानियां सुनाना। खालिके कायनात की बारगाह में जाकर अपना रोना रो देना, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के कह देना, मौला ऐ परवरदिगार, मैं आजिज़ बंदा, गुनेगार बंदा, मेरी हैसियत कोई नहीं, मेरी औकात कोई नहीं, या अल्लाह मैं तेरे करम का मोहताज हूँ, मालिक करम फरमा दे। अगर कारोबार नहीं चल रहा हो कह देना मालिक अपने महबूब के सदके रोजी अता फरमा दे। बीमारी हो तो कह देना मौला अपने महबूब के सदके बीमारी दूर फरमा कर शिफा अता फरमा दे। याद रखना जब तू अल्लाह के आगे झोली फैलाएगा, जब अल्लाह से मांगेगा, मसला जितना चाहे बड़ा हो, अल्लाह ताला तेरे दामन को भर देगा, अल्लाह तेरे दामन को पुर फरमाएगा। अल्लाह पर भरोसा रख, यकीन रख, एतमाद रख, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हुजूर का सदका अल्लाह से मांग जा, अल्लाह से मांग ले, तू मांगने वाला बन जा, मगर मांगने का तरीका सीख ले, मांगने का ढंग भी आना चाहिए, मांगने का तरीका भी होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सर झुका के मांगा करो, शुक्रगुजारी के सजदे करके मांगा करो। अल्लाह की बारगाह में अपने सरे नियाज को झुकाकर, जबीन को झुकाकर मांगा करो। अल्लाह की बारगाह में झुककर अपने आप को, अपनी आजिज़ी का इजहार करके मांगा करो। अल्लाह ताला से मांगो, देने वाली जात अल्लाह की है। याद रखना अजीज़ाने गिरामी वकार, तुझे मांगना है तो मांग, मगर सलीके से मांग, जितना मांग सकता है मांग। तू अल्लाह से मांग मगर कायदे से मांग, करीने से मांग। एक तरीका है सबसे बेहतर मांगने का, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के मांग ले। तू जो मांगेगा अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। अजीज़ाने गिरामी वकार, आओ मैं तुम्हें आका की बारगाह में लेकर चलूं। आका की बारगाह में एक आने वाला नबी का सहाबी आया है। अल्लाह अल्लाह सहाबी आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, आका बड़ा गरीब हूँ। या रसूल अल्लाह कई कई रोज तक घर में चूल्हा नहीं जलता, आका फाके होते हैं। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बड़ा गरीब हूँ। अजीजों गौर से सुनना मेरी बात, गौर से पूरी तवज्जो से। आका की बारगाह में सहाबी ने कहा आका गरीब हूँ, तो हुजूर ने क्या किया? हुजूर चाहते तो पैसे दे देते, कुछ रकम दे देते, कुछ माल दे देते, कुछ उसे खाने पीने का सामान दे देते, लेकिन मेरे आका ने एक तरीका दिया। हुजूर ने उसको ज़हन दिया, फिक्र दी। अल्लाह के पैगंबर ने, इमामुल अंबिया ने, सैयदुल अंबिया ने क्या दिया? मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गरीब सहाबी, अगर तू गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, अगर फाके हो रहे हैं, परेशानियां हैं, तो एक काम कर, अपने घर चला जा, जाकर वुजू कर ले, घर जाके मुसल्ला बिछा ले, वुजू करके मुसल्ला बिछा, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला, पहले जाकर 2 रकत नमाज पढ़ ले, नमाज हाजत पढ़ ले, फिर अल्लाह से मांग ले। तू अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। कौन सा रास्ता दिया हुजूर ने? सर झुकाने का। जा अल्लाह की बारगाह में सर झुका के मांग, नमाजी बन के मांग। जाना अल्लाह की बारगाह में सर झुका, मुसल्ला बिछा, फिर मांग। देने वाली जात तो अल्लाह की है, मगर मांगने का सलीका भी तो होना चाहिए। आज हम कह रहे हैं साहब दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। कैसे दुआएं कबूल हों? ये जबान इतनी गंदी हो गई गालियों, गानों, फहश गोई के जरिए कि इस जबान से वो असर ही खत्म हो गया। सर झुका के मांगना सीखो, रब की पाकी बयान करके मांगना सीखो, अल्लाह की तस्बीह बयान करके मांगना सीखो। यूं ही नहीं, यूं कहा करो, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही
इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। अच्छा, रात का हिस्सा है वो हिस्सा कि ये आखिरी पहर है रात का, मांग लो, मकबूलियत का वक्त है, मांग लो। आप भी मेरे साथ मांग लो अल्लाह की बारगाह में इस रात के इस हिस्से में। जज़ाकल्लाह खैर, रात के इस हिस्से में। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। हमारे चचा ने देखो फरमाइश कर दी, तो पहले आप मेरी ये वाली बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अगर कितने बजे हो रही है फजर की अज़ान? 5 बजे हो रही है। अभी 3:30 हुए हैं, अभी है अपने पास टाइम, थोड़ा सा अभी कर लेंगे काम। आप थोड़ा साथ निभाइए, मांगते हैं। चलो आज की रात सारी शर्म झिझक हया सब उतार के रखो। कैसा शर्माना। हम जानते हैं दुनिया में किसी से मांगते हुए शर्म इसलिए आती है कि ये खौफ रहता है कि ये झिड़क सकता है, भगा सकता है, निकाल सकता है। लेकिन हम जानते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला कभी अपने दरबार से झिड़कता नहीं है, बंदों को कभी निकालता नहीं है। अल्लाह वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। मांगो। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। पढ़िए, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और फिर यूं मांगिए, अता कर दे शाने करीमी का सदका, अता कर दे शाने करीमी का सदका, तू दे दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगेंगे तुझसे तो मांगेंगे किससे, तेरे हैं तुझी से दुआ मांगते हैं। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे करम मांगता, इलाही मैं तुझसे दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना नैयर रजा साहब किबला। तो बंदे को मांगते रहना चाहिए अल्लाह से। देने वाली जात तो अल्लाह की, मगर मांगने का तरीका हुजूर ने सिखाया। मांगने का तरीका क्या है? पहले रब की बारगाह में जा, सर झुका, उसकी तस्बीह बयान कर। तू पहले उसे कह तो सही सुभान रब्बी अल्लाह, पहले उसकी तस्बीह तो बयान कर। अब यहां बैठे हुए लोगों से मैं कहता हूं खुद फैसला करो। जुमे से जुमा 1 हफ्ता गुजर जाता है, मस्जिद में जाते नहीं हो, फिर कहते हो कि हमें साहब कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं। अरे तू मस्जिद में जाके मांगता ही नहीं है, दिक्कतें तो आएंगी। हमारी माँ बहनें अपनी शिकायतें वो घरेलू झगड़ों की, घरेलू मामलात की, सास बहू की, वो अपनी कर रही हैं कि साहब ये नहीं हो।
काश अगर हमारी औरतें जितना लड़ाई झगड़ों में दिमाग लगाती हैं इतना अल्लाह अल्लाह में लगा दें, हर घर के अंदर एक वलिया नजर आएगी। जितना सास बहू पे नजर रखती है ना, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, जितना सास बहू पे नजर रखती है इतना अगर वो अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, इबादतें करने लग जाए तो मनसबे विलायत पे पहुंच जाएगी। मगर बदकिस्मती ये है अल्लाह अल्लाह पे तवज्जो नहीं है, बहू पे पूरी तवज्जो है। ये कर क्या रही है, सारा जोर यही है। ये हमारे नौजवान, अल्लाह खैर फरमाए, इनके स्टेटस देखो तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है ये। इनके इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील देखो, उस पर ऑडियो लगी रहती है। ये यूं बालों को झटका मार के अपने किसी दोस्त का मांग के कोट पहन के ब्लेजर, और फिर यूं स्टाइल से चलते हुए आता है और पीछे से ऑडियो, अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहां है। भाई दुनिया ने तेरा जलवा देख लिया, तू फटीचर है, कंगाल है। तेरा ये ब्लेजर भी किसी और दोस्त का है, उससे मांग के तूने पहना है। जितना रील पे, जितना इन सब पे दिमाग लगा दिया, अगर इतना अल्लाह अल्लाह पे लगा देते, जितना चाय के होटलों पे वक्त बर्बाद कर दिया, जितना गली के नुक्कड़ों पे खड़े होके ताक झांक में वक्त बर्बाद कर दिया, अगर इसका आधा भी मस्जिद में लगा देता ना, तू वक्त का बहुत बड़ा आदमी बन जाता। तुझे अल्लाह ताला वो शान अता करता, तेरा चेहरा देखकर लोग कहते ये देखो मुस्तफा का गुलाम है। मगर नहीं साहब, चाहे जिंदगी के कीमती महीने साल गुजर जाएं, मगर हम तो वहीं रहेंगे, हम तो वहीं रहेंगे। एक गधा था, गधा, क्या जी, गधा जानते हो? उसका मालिक जो था ना, उसे बहुत मारता पीटता था गधे को, उस पर बड़ा वजन लादता था, बड़ा उससे काम लेता था गधे से। तो उस गधे को उसकी बिरादरी के और गधों ने एक दिन कहा कि भाई तू इसके यहाँ पे पड़ा है, ए गधा, तू यहां से भाग क्यों नहीं जाता, चला क्यों नहीं जाता? ये तेरा मालिक तुझ पे इतना जुल्म करता है, मारता पीटता है, काम ज्यादा लेता है, तो तू भागता क्यों नहीं है यहां से? तो जान रहे हो गधा क्या बोला? गधा कहने लगा कैसे चला जाऊं, जाना तो चाहता था, मगर मैं इसलिए नहीं भागता कि मेरा जो मालिक है ना, मेरा मालिक अपनी बेटी को एक दिन कह रहा था कि होश में रहो वरना किसी गधे से तुम्हारी शादी करा दूंगा। बोले उस दिन से बस उसी इंतजार में पड़ा हूं। वही गधे हम बने हुए हैं, गली के नुक्कड़ों पे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी के अहम साल बर्बाद कर रहे हैं। अरे क्यों अपने आप को तुमने तबाह कर रखा है? तुम जितना वक्त चौराहों पे बर्बाद कर देते हो, उसका आधा वक्त तुम अल्लाह के घर में अगर गुजारो तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। बदलो अपने आप को, अल्लाह से मांगना सीखो। हुजूर ने तरीका सिखाया। सहाबी घर गए, घर जाके वुजू किया, मुसल्ला बिछाया। तवज्जो है आपकी, समझ में आ रही बात आपको? घर पहुंचे, मुसल्ला बिछाया, हजरत वुजू करके मुसल्ले पे खड़े हुए, नियत कर ली 2 रकात नमाज, नमाज हाजत। आपको भी अगर हाजतें हों, अगर अल्लाह से कुछ मांगना हो, ये नमाज आप भी पढ़ सकते हैं अपने घर जाकर। आप भी वुजू करके मुसल्ला बिछा के 2 रकात हाजत की नमाज पढ़ सकते हैं, और अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह रब अता फरमाएगा। पहले मेरी बात तवज्जो से सुनिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के सहाबी ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ, ये अंगूठे, तकबीर तहरीमा हुई, नियत बांधी, नमाज शुरू, सना पड़ी, अल्हम्द शरीफ,
सूरत मिलाई, रुकू में गए, फिर सजदा किया, सजदे से उठे, दूसरी रकात फिर इसी तरह मुकम्मल की, कायदे में बैठे, अत्तहियात दुरूद इब्राहीम पढ़ा, दुआए मासूर पढ़ी, उसके बाद में नमाज मुकम्मल की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज हो गई मुकम्मल। नमाज मुकम्मल होने के बाद अपनी बीवी को आवाज लगाई, कहने लगे मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी जरा ये बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ है, क्या अल्लाह ताला ने कुछ करम फरमाया है, क्या कुछ आज तुम्हें मुख्तलिफ नजर आया है, क्या कोई इंतजाम तुम्हें नजर आता है। बीवी कहने लगी नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हैरान हुए, बीवी से कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नबी ने फरमाया है अल्लाह देगा, हाजतें पूरी करेगा, तो नबी का फरमान सच्चा। जमीन फट सकती है, आसमान के तारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, बड़े बड़े समंदरों का पानी खुश्क हो सकता है, पहाड़ रेजा रेजा होकर बिखर सकते हैं, ये सब कुछ तो हो सकता है, मगर कभी भी नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता है। जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। नबी सच्चे, नबी का हर लफ्ज सच्चा, हर कौल सच्चा। कहने लगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई, कोई ना कोई मिस्टेक है। गए दोबारा वुजू करने के लिए, कहते कोई ना कोई कमी रह गई, चाहे नमाज में चाहे वुजू में। दोबारा से वुजू किया, वुजू करके फिर दोबारा मुसल्ले पे आए, फिर नियत बांधी, फिर 2 रकात नमाज, हाजत की नमाज, फिर 2 रकात मुकम्मल पढ़ी। पढ़ने के बाद में जब सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में फिर कहने लगे ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी बताओ क्या अब कोई इंतजाम हुआ। बीवी कहने लगी मेरे सरताज अब भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब बड़े हैरान हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहने लगे फिर से पढ़ूंगा नमाज, फिर से करूंगा वुजू, फिर गए वुजू करने। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर वुजू में कमी हो जाती है ना, वुजू में, तो नमाज में कमी आ जाती है। और ऐसा भी होता है कि मुक्तदी के वुजू में कोई कमी हो तो इमाम की नमाज भी, कई बार इमाम से भी गलती हो जाती है, जमात में भी। तो वुजू बहुत अच्छे से किया करें। कहने लगे शायद मेरे वुजू में कोई कमी रह गई, फिर से गए वुजू किया, फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाहु अकबर कह के नियत की, नमाज पढ़ना शुरू किया। ताजदारे मदीना के गुलामों इस बार और ज़ौक़ और शौक़ के साथ, खुजू और खुशू के साथ कैफियत बन गई। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, सलाम फेर के फिर बीवी से बोले ए मेरी शरीके हयात बताओ जरा क्या कोई इंतजाम हुआ। बीवी ने कहा हाँ मेरे सरताज, ए मेरे शोहरे मुकर्रम सुनो, अपने घर के अंदर जो चक्की रखी हुई है उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है।
चक्की के चलने की आवाज आ रही है। अब दोनों मियां बीवी चक्की के पास गए। क्या देखा, चक्की चल रही है, कोई चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। चल रही है चक्की, चलाने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा, और साथ साथ उसमें न कोई अनाज डाल रहा है, कुछ नहीं, बस चक्की चल रही है और चक्की के अंदर से आटा निकल रहा है। हुजूर ने फरमाया था, तू अल्लाह से मांग, सर झुका के मांग, देने वाली जात अल्लाह की है। अब ये तो माशाअल्लाह खुश हो गए, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी से बोले बर्तन लाओ। बर्तन लेकर आए, बर्तनों में आटा भरना शुरू कर दिया। चक्की चलती रही, आटा निकलता रहा, बर्तन भरते रहे। एक बर्तन भरा तो दूसरा रख दिया, दूसरा पुर हुआ तो तीसरा रख दिया, तीसरा बर्तन जब भर गया तो चौथा रख दिया। सारे घर के बर्तन भर गए, अब बाकी नहीं बचे। सारे बर्तन भर गए, मगर चक्की तो चल रही है, आटा तो निकल रहा है। अच्छा, हम जैसा कोई आदमी होता, हम जैसा कोई, हम जो दुनियादार लोग हैं आजकल, क्या करता? दौड़ के मार्केट जाता और जाके मार्केट से बर्तन खरीद के लाता। अब भरो, बड़े बड़े वो नहीं रहते कट्टे बोरे, सारे भर लेता और बीवी से कहता, बेगम अब बाजार में हम दुकान खोलेंगे, आटा बेचेंगे, अब मार्केट में हमारा माल बिकेगा। मगर ये सहाबी है, अल्लाह अल्लाह, जब सारे बर्तन भर गए तो बीवी से बोले, ऐ मेरी शरीके हयात, बर्तन तो सारे भर गए, अब ऐसा करो पड़ोसियों को बुला लो, पड़ोसी आए, वो भी अपने बर्तनों को भर कर ले जाए। ये देखो जज्बा, अपने पड़ोसियों को भी बुला लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब पड़ोसी भी बर्तन लेकर आए, पड़ोसियों ने भी अपने बर्तनों में आटा भर लिया। सबके बर्तन भर गए, सबके बर्तनों में आटा। अब जब आप भी जानते हैं, आपको भूख लगी हो तेज वाली, तो रूखी सूखी चटनी से जैसी भी मिल जाए खा लेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और अगर पहले से खाए हुए हो, पेट भरा हुआ हो, फिर आपके सामने रखा जाए खस्सी, तो आदमी एक लुकमा लेगा, मुंह में रखेगा, चबाएगा। पेट भरा हुआ है ना, कहेगा इसमें नमक तेज हो गया, फिर अब उसमें खामियां निकालेगा। जब पेट भर जाता तब ये कैफियत बनती है। खाली पेट पर, भूखे पेट पर आदमी को ये सब बातें नहीं सूझती हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग करते रहते हैं ना, भाई बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में खाएंगे, क्वालिटी 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 में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। भरे पेट पे आदमी को क्वालिटी याद आती है, और भूखा हो ना तो रूखी सूखी सब खा लेता है। भरे पेट पे इसको ज्यादा बातें होती हैं। अम्मियां बर्तन तो सारे भर गए, अपने भी भर गए, पड़ोसियों के भी भर गए। अब तो मामला पूरा हो गया खुराक का। तो अब दिमाग ने अब दौड़ना शुरू किया, दिमाग में नए नए सवाल पैदा होने लगे। अब ख्याल आया, यार ये चक्की चल कैसे रही है? न कोई मोटर है, न कोई बिजली है, न कोई चलाने वाला है, चल कैसे रही है? दूसरा ख्याल ये आया, अनाज इसमें डाला नहीं जा रहा, लेकिन आटा कैसे निकल रहा है? तो बीवी से बोले, बेगम ये समझ में नहीं आ रहा, ये चक्की चल कैसे रही है, आटा निकल कैसे रहा है, अंदर अनाज कहां से आ रहा है? कहने लगे, बेगम चलो एक काम करते, चक्की का पत्थर उठा के देखते अंदर है क्या, देखें तो जरा अंदर सिस्टम कौन सा काम कर रहा है।
दोनों मियां बीवी ने मिलकर पत्थर उठाया, देखा अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। अब जब वापस पत्थर को रख दिया तो चक्की ने चलना बंद कर दिया, आटा निकलना बंद हो गया। अब ये दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, सारा मामला बयान किया, आका की बारगाह में सब कुछ सुनाया। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी गौर से सुनो, अगर तुमने चक्की का वो पत्थर उठाया न होता तो जान लो वो चक्की कयामत तक चलती रहती, आटा निकलता रहता और कयामत तक उससे मेरी उम्मत खाती रहती। तो आने वाला रास्ता नमाज का रास्ता है। अल्लाह की बारगाह में जाकर मांगो, अल्लाह नवाजने वाला है, अल्लाह अता करने वाला। तू इस्तिकामत के साथ रब की बारगाह में जा तो सही, सर झुका तो सही, मगर शर्म की बात और अफसोस की बात यह है, आज मुसलमान सोशल मीडिया पर मस्जिदों की दुहाई तो देता है, मगर जमीनी सूरत हाल ये है कि मस्जिद में जुमे से पहले जाने को तैयार नहीं है, और जुमे में भी 2 रकात पढ़ने के लिए, 2 रकात के लिए जुमे में। याद रख मेरे अजीज, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई है। 5 वक्त की कितनी? जोर से बोलिए। 5 वक्त की। मस्जिद में जाके देखो, जिस गांव में जाके देखोगे, जिस इलाके में जाके देखोगे, चंद लोग मिलेंगे 5 वक्त की नमाज में। वो कौन होंगे? रिटायर लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे। जवान तो इक्का दुक्का कोई नजर आ जाए तो आ जाए, वरना सब बूढ़े, बस जो घर से रिटायर हैं, अब घर में दिल नहीं लगता है, अब घर में खांसते रहते हैं तो औरतें परेशान होती हैं, कहती हैं अब्बा कभी बाहर भी चले जाया करो, कभी बाहर भी जाके बैठ जाया करो। तो फिर ये लोग, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि सारे रिटायर जा रहे हैं, मगर हाँ इतना तो जरूर है कि वो जितने जा रहे हैं वो इस तरह है जैसे आटे में नमक होता है। इतने से लोग, एक बस्ती, एक आबादी मस्जिद तो बना लेती है, लेकिन नमाजी नहीं होते। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तू सुन्नी है, तू चिश्ती है, तू रिजवी है, तू साबरी है, तू कादरी है, तू 11वीं करता है, तू छठी करता है, तू लंगर पकाता है, तू सब काम करता है, मगर नमाज ही नहीं पढ़ता। तू गौसे आजम की 11वीं करता है, गौसे आजम तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं है। तू ख्वाजा गरीब नवाज की छठी करता है, मनकबतें पढ़ता भी है, सुनता भी है, लंगर भी पकाता है, वो तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं बन सका। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये आलिमों की बात नहीं है, मौलाना लोग नहीं कह रहे, इनका कोई फायदा नहीं है। तुम पढ़ या मत पढ़, अपने नफे नुकसान को खुद सोच। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़े अरमान हैं,
दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा। चचा ने आकर सरकार गौसे पाक के बारे में कहा था ना हमसे, गौसे पाक कैसे नमाजी थे ये भी सोचा है आपने? आपने ये तो बहुत सुन लिया कि दरिया से डूबी हुई 12 साल की कश्ती निकाल दी, ये भी सोचा नमाजी कितने बड़े थे। एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, बादल का एक खूबसूरत शफाफ टुकड़ा, बादल का खूबसूरत टुकड़ा आया और उसके अंदर से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे राजी हो गया, अब मैंने तुझ पर नमाज माफ कर दी। ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम जैसी कान में ये आवाज आई, बादल के टुकड़े के अंदर से आवाज आई, क्या मैं तेरा रब हूं, मैं